सबसे बड़ा झूठ यही है कि बिजनेस करने के लिए सबसे पहले पैसे की जरूरत होती है। हर कोई करोड़पति बन सकता है, बस उसको ये समझना होगा। 1 करोड़ तक पहुंचने में आपको लगेंगे। तो यार हर किसी गांव वाले की इच्छा होती है कि हम भी करोड़पति बन जाए, लेकिन क्या ये संभव है? क्या सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग ही अमीर बन पाते हैं या फिर हर कोई बन सकता है? देखो, जवाब सच ये है कि हर कोई करोड़पति बन सकता है, बस उसको ये समझना होगा कि उसको अपने पैसे कैसे बचाने हैं, उसको अपने खर्चों पर कैसे कंट्रोल करना है, उसको अपना दिमाग कहाँ लगाना है। ठीक है, क्या वो सिर्फ इंस्टाग्राम रील देखते हुए पूरे दिन तो वो करोड़पति बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, उसको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे कैसे इनोवेशंस हो रही हैं, क्या क्या चल रहा है। वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने यह बहुत सारी किताबें पढ़ी है, आर्टिकल्स पढ़े हैं, उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ। भारत में लगभग 70% लोग गांव में रहते हैं, सब जानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या दिक्कत है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ मतलब आपको समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। वही सच्चाई है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज के वक्त में क्या गांव में हर चीज़ अवेलेबल है। कोई भी आपको बिजनेस खोलना है कि आसानी से खोल सकते हैं, बार बार आपको गांव से शहर आना पड़ेगा किसी भी काम के लिए, किसी भी कंप्लायंस के लिए, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इन सब दिक्कतों को साइड में रखा और कहा कि हम करके दिखाएंगे। उनमें से एक बड़ा एग्जाम्पल कौन से हैं आप? मुकेश अंबानी जी के पिता धीरूभाई अंबानी, जो कि गुजरात के एक छोटे गांव जिसका नाम था चोरवाड से आए थे। देखिए, उन्होंने एक, सब पता है, पहले तेल कंपनी से स्टार्ट किया था, रिलायंस की नींव रखी, फिर धीरे धीरे वो हर एक सेगमेंट के अंदर पहुंच गए और आज के वक्त में लगभग हर एक जगह उनकी कंपनी का नाम है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ठीक है, ये तो सब बातें हो गई, अब बनना कैसे, करना कैसे हमको? सबसे पहले आपको समझना है कि आपको अपनी संपत्ति को बनाना सीखना है। संपत्ति से मतलब क्या है? पहले तो आपको अतिरिक्त जो खर्चा है उसको बचाना है। आपको लगेगा कि यार 5,000 बचाने से क्या होगा, पर आपको ये पता कि 5,000 की वैल्यू क्या होती है लॉन्ग टर्म में। हर महीने जितना हो सके उतना आपको बचाना है। अगर आपकी जो बचत है वो एक ऐसे लेवल पे है, सपोज कि अगर आप महीने के 5,000 बचा पा रहे हैं, तो आप कोई एक असेट ले सकते हैं, चाहे वो कोई आपका प्लॉट हो गया या आपका कोई 1 BHK 2 BHK फ्लैट हो गया। ठीक है, उसकी EMI आप भर सकते हैं उस पैसे से, तो आपका वो असेट बन जाएगा। देखिए, पैसा कमाने के ना बेसिकली 3 स्तंभ होते हैं। सबसे पहला आपका बचत, या इसको बोलते हैं सेविंग। पहले आप सेविंग करोगे, फिर उस पैसे को अगर आपने सही जगह नहीं लगाया तो आप करोड़पति कभी भी नहीं बन पाएंगे, आप शायद करोड़पति बन जाएंगे। अगर आपने किसी के कहने पे कोई स्टॉक खरीद लिया कि भैया उसने बोल दिया कि ये यहाँ पे 1 लाख लगाने से 1 साल में 1 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, आपने लगा दिया, आपको पता लगा कि 1 लाख का 1 करोड़ तो नहीं, बट 1 लाख का 10,000 हो गया। ठीक है, तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट आपको सही से करना है, और साथ ही साथ आप ऐसा नहीं किया जो आप काम करते हैं वो ठीक है, चल रहा है, अच्छा है, कोई बात नहीं, शाम को आते हैं 6 बजे, उसके बाद में हम बैठे रहते हैं, खाना पीना खाते हैं। मानता हूँ कि थकान हो जाती है सब कुछ, बट अगर संभव है तो आपको एक और कम से कम ऐसा सोर्स देखना होगा जहाँ से आप अतिरिक्त कमाई कमा सकें। ठीक है, उसके बाद में उस पैसे का इस्तेमाल करके आप कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ एसेट बना सकते हैं, चाहे वो मकान हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे कुछ भी हो। सेकंड चीज़ क्या है कि सही इनकम सोर्स का आपको चुनाव करना है। आप एक गांव में रह के अपने कई तरह की कमाई कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि यार गांव के अंदर कोई मतलब फैक्ट्री नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, हम क्या करें? आप ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकते हो। पहला एग्जांपल क्या है, आप या ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो, आप या फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। आप अगर हम खेती की बात करें तो आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हो, आप या डेयरी फार्मिंग कर सकते हो, मशरूम फार्मिंग कर सकते हो। आज के टाइम पे इन सब चीज़ों के अंदर ना गवर्नमेंट की स्कीम्स भी चल रही हैं, वो पैसा देते हैं, आपको लोन देते हैं, पैसा देते हैं कि आप करो काम स्टार्ट, हम साथ में बैठे हैं। आपके यहाँ मुद्रा लोन स्कीम है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, PMEGP स्कीम है, बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ से आपको लोन मिल सकता है, जहाँ से आपको सब्सिडी मिल सकती है। आप उस पैसे का इस्तेमाल करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। करोड़पति तो बहुत मैं छोटी बात कह रहा हूँ, कई लोग ऐसे भी जिन्होंने खरबों रुपये कमाए हैं, बट ज़रूरत है कि आपको पैसा बचाना है, सही से उसको निवेश करना है, सही से जो आपकी योजना है उनका इस्तेमाल करना है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप समझदार हैं, आप सीख सकते हैं, तो आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं, जहाँ से आप शायद जो आपकी FD से 7 से लेकर 8% का पैसा मिलता है
उससे आप ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, बट सही से अगर आपने निवेश किया तो। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि खर्चा कम करना है, आपको सेविंग आपको ज़्यादा करनी है। एक किताब है, बहुत फेमस किताब है, जिसका नाम है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। उसमें साफ साफ लेखक जो हैं उनके थॉमस जे स्टैनले, उन्होंने बताया कि सच्चे करोड़पति दिखावे पर पैसा कभी खर्च नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आईफोन खरीद लिया, ऐसा नहीं है कि भैया मर्सिडीज़ खरीद ली, ज़रूरत नहीं थी फिर भी खरीद ली। उस मर्सिडीज़ जो आपने ली है 30 लाख की या 40 लाख की, उस पैसे का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अपना बिजनेस खड़ा कर सकते थे एक और, बट वो नहीं किया, हमने खरीद ली। कौन कौन से बिजनेस आप कर सकते हैं? डिजिटल युग का फ़ायदा उठाइए। मैंने आपको बताया, आप ऑनलाइन बिजनेस जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में सामान बेच सकते हैं, आप एक सेलर बन सकते हैं। ठीक है, सेलर बनना बहुत आसान है आज के टाइम पे। यूट्यूब चैनल हो गया, आप इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप में स्किल्स हैं तो सीखना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक है, उसके बाद में ही आप ये काम सही से कर पाएंगे। आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप कुछ स्किल्स सीख सकते हैं। स्किल्स आज के टाइम पे बहुत चल रही हैं, बहुत सारी स्किल की ऐप्स हैं। स्किल सीखेंगे, उस स्किल का इस्तेमाल करके आप जॉब ले सकते हैं अच्छी खासी, वहाँ से करोड़पति बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी स्किल्स आज के वक्त में ऐसी हैं जो सीखने वाले लोग है ही नहीं, लेकिन उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब ये आपके ऊपर है, मैं आपको सब कुछ परोस के नहीं दूंगा। आपको ये देखना है कि आज के टाइम पे कौन कौन से ट्रेंडिंग सेक्टर्स, लाइक एआई हो गया, एमएल हो गया, इसके अलावा क्या क्या है, आप क्या क्या, आपकी किस किस में आपका इंटरेस्ट है, क्या क्या आप सीख सकते हैं, उसमें आपको देखना है। सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो यह खेती में टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि एक चीज़ होती है ड्रिप इरिगेशन, यहाँ पे पानी का बहुत कम इस्तेमाल होता है। हाइड्रोपोनिक्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब आप स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मल खेती को बदल के ये सब कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, मशरूम फार्मिंग, मतलब एक नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको करोड़पति बनना है तो बस दिक्कत सबसे बड़ी आती है कि हम स्टार्ट नहीं करते हैं, हम प्लान नहीं करते। हमको चाहिए कि कोई हमको आके ये बता दे कि करना क्या है और साथ में वो आपको करके दे दे। तो ये ऐसा काम नहीं चलता। पहले आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपके इलाके में आपकी जो फैमिली है या आपके आसपास के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, किस में आपका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के बाद में क्या कर सकते हैं, उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है और उसकी प्लानिंग करनी है पहले अच्छे से। बिना प्लानिंग के स्टार्ट कभी भी कोई चीज़ मत करना, वरना दिक्कत हो जाती है। ठीक है, प्लानिंग करो अच्छे से, समझो अगर हमने कमाया तो इतना कमा सकते हैं, अगर हमारा गया तो कितना जा सकता है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर नहीं चला तो क्या हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इतना आप झेल सकते हो तो ये आपको स्टार्ट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। सरकारी योजनाओं का फ़ायदा आप उठा सकते हो, मैंने आपको बताया। और हाँ, अगर आपको कोई भी फूड बिजनेस स्टार्ट करना है तो याद रखना कि आपको हमेशा FSSAI का लाइसेंस लेना होता है, उसके बाद में आप कोई फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ तरीका क्या है कि सही तरीके से आपको निवेश करना है। SIP हो गया, जो कि एक तरह का म्यूचुअल फंड टाइप होता है। ठीक है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, जहां आपको पैसा लगाना आप लगा सकते हैं। सोच समझ के लगाना होता है। जब जब आपका पैसा बढ़ेगा, उससे जो आपकी इनकम आएगी उसका इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। कमाने से ज़्यादा कोशिश आपको करनी है कि आप बचाने में और निवेश करने में लगाए। एक इनकम सोर्स पे कभी भी निर्भर आपको नहीं रहना है। हमेशा कोशिश करनी कि एक से अधिक आपके इनकम सोर्स हों। ठीक है, जहाँ आप लगता है वहाँ पैसा लगा सकते हैं। कर्ज से आपको बचना चाहिए। ऐसा लोन ना लें जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है या जिसके अंदर कोलेटरल बहुत हाई है। जबकि स्कीम है मुद्रा योजना, इस तरह की स्कीम से ही आपको लोन लेना चाहिए। ठीक है, समय समय पे अपने फाइनेंशियल गोल की समीक्षा करें। इसका मतलब क्या होता है, आपके पास में सपोज़ आपका घर सब मिला के 20 लाख रुपए, ठीक है, अब 20 लाख से हमको करने हैं 50 लाख कितने सालों में, सपोज़ अगले 5 सालों में। ये एक एक्चुअल में सच्चाई, इतना आपका हो सकता है। फिर आपको 50 लाख से आपको अपनी संपत्ति करनी है 1 करोड़ अगले 10 साल में, ये भी संभव है। ठीक है, आपको लेकिन जो भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है वो आपको अच्छे से सोच समझ के करनी है और प्रैक्टिकल सिनेरियो में करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई आपने कुछ भी कर दिया। प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको प्लानिंग करनी चाहिए अपनी, और उसको हर समय में, कुछ समय में, हर महीने या हर साल आपको देखना चाहिए कि क्या ये अभी हो रहा है या फिर हमको अधिक मेहनत करनी है या क्या करना चाहिए। ठीक है, और आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग गांव से निकल के बहुत अमीर बने हैं। ये सब आपके सामने है, पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, और आज के लिए आपके पास में एक बहुत इम्पोर्टेंट काम मैं आपको देता हूँ कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं तो आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि हम जान सके
कि आपका इंटरेस्ट किस में है, और अगर कोई सहयोग हो सकता है आपको समझाने में तो वो भी कर देंगे, ठीक है। और अगर इसके अलावा मैं एक बात करूँ कि जो आपके क्रेडिट कार्ड होते हैं, अगर आपने सही से इस्तेमाल नहीं किया तो बहुत दिक्कत आ सकती है। वो समझने के लिए आप देखिए अभी के अभी इस वीडियो को, तब तक अपने पैसे का ख्याल रखिए।